तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काशी नगरी के निकट एक ऐसा समय था जब लोगों पर कोई बाहरी शत्रु या दानव आक्रमण नहीं कर रहा था। नगर में सब कुछ शांत और समृद्ध था, लेकिन वहाँ के लोग धीरे धीरे एक अदृश्य और अधिक खतरनाक शत्रु के शिकार हो रहे थे। ये शत्रु था मोह। लोग अपनी संपत्ति, अपने पद और यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों से इतना अधिक जुड़ अटैचमेंट गए थे कि वे लगातार भय और चिंता में डूबे रहते थे। यदि किसी की संपत्ति को जरा भी नुकसान न होता तो वे गहरी उदासी में डूब जाते। वे अपने बच्चों को दूर नहीं जाने देते, क्योंकि उन्हें खो देने का डर सताता रहता था। इस अत्यधिक मोह ने उनके जीवन से आनंद और स्वतंत्रता छीन ली थी। काशी के एक छोटे से आश्रम में एक ज्ञानी और शांत साधु परमहंस रहते थे। उन्होंने देखा कि यह मोह का जाल लोगों को अंदर से खला कर रहा है। परमहंस ने माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप देवी स्कंदमाता की आराधना शुरू की। देवी स्कंदमाता शुद्ध प्रेम और वैराग्य की शक्ति है। वह अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को अपनी गोद में धारण करती है, जो हमें सिखाता है कि प्रेम में आसक्ति नहीं बल्कि स्वतंत्रता होनी चाहिए। परमहंस ने दुर्गा पूजा के लिए एक अनूठा संकल्प लिया। उन्होंने नगर के सबसे अमीर व्यक्ति के सबसे प्यारे पुत्र को, सबसे गरीब महिला की एकमात्र बकरी को और सबसे ज्ञानी पंडित की प्रिय पुस्तक को एक दिन के लिए अपने आश्रम में रखने की इच्छा व्यक्त की। ये सुनकर सभी नगरवासी क्रोधित हो गए। ये कैसा अपमान है, हमारे सबसे प्रिय वस्तु को हमसे अलग क्यों किया जाए। उन्होंने चिल्लाकर विरोध किया। परमहंस ने शांत होकर कहा, यह मां स्कंदमाता की पूजा का हिस्सा है। एक दिन के लिए आपको अपनी सबसे प्रिय वस्तु से शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी। आपको सीखना होगा कि आप उनसे प्रेम तो करें, लेकिन उनसे जुड़े नहीं। यही वैराग्य है। बहुत बहस के बाद डर और सम्मान के कारण वे रिलक्टेंटली सहमत हो गए। पंचमी की रात तीनों चीजें, पुत्र, बकरी और पुस्तक आश्रम में थीं। उनके मालिक अपने घरों में चिंता से पागल हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे रात भर सो नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे रात बीती, एक अजीबोगरीब शांति छा गई। तारांकन धनी पिता ने पहली बार चिंता छोड़ दी और महसूस किया कि उसे अपने बेटे से प्रेम है, न कि बेटे को अपने पास बांधे रखने की इच्छा। तारांकन गरीब महिला ने पहली बार अपनी बकरी के दूध या ऊन की अपेक्षा किए बिना केवल उसके कल्याण के लिए प्रार्थना की। तारांकन पंडित ने अपनी पुस्तक के बिना पहली बार अपने ज्ञान के स्रोत पर ध्यान केंद्रित किया, जो कि आत्मा में था, न कि कागज पर। जब सुबह हुई और देवी स्कंदमाता के पूजन का समय आया, तो तीनों लोग अपने अपने प्रिय वस्तु को वापस लेने के लिए दौड़कर आश्रम पहुँचे। लेकिन इस बार उनके मन में अधिकार का भाव नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति थी। जब उन्होंने अपनी वस्तुएं वापस ली, तो उन्होंने देखा कि उन सभी पर देवी स्कंदमाता के शांत प्रेम की आभा झलक रही थी। तभी वहां देवी स्कंदमाता की एक सुंदर शांत छवि प्रकट हुई। वह अपने पुत्र स्कंद को पकड़े हुए थी। देवी ने परमहंस से कहा, हे परमहंस, तुम्हारी पूजा स्वीकार हुई। मैंने अपने भक्तों को वह सिखाया जो सबसे कठिन है, मोह का त्याग। प्रेम और मोह में यही अंतर है। प्रेम स्वतंत्रता देता है, जबकि मोह बांधता है। मैंने अपने पुत्र को गोद में रखा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसका अपना मार्ग है। यही सच्ची भक्ति है। देवी ने नगरवासियों से कहा, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा परिवार सब मेरे हैं। तुम केवल उनके रक्षक हो, मालिक नहीं। जिस दिन तुम ये जान जाओगे कि तुम्हारा असली खजाना तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता है, उस दिन तुम हर डर से मुक्त हो जाओगे। उस दिन के बाद काशी के लोगों ने देवी स्कंदमाता की पूजा का अर्थ समझा। वे हर वर्ष दुर्गा पूजा पर अपने सबसे प्रिय वस्तु से कुछ घंटों के लिए स्वेच्छा से दूरी बनाने लगे। यह उनका वार्षिक मोह विसर्जन बन गया, जिसने उन्हें एक ऐसा निर्भय और आनंदमय जीवन दिया, जो बाहरी समृद्धि से कहीं अधिक कीमती था। आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। काशी के लोगों ने देवी स्कंदमाता के मोह विसर्जन के पाठ को अपना लिया था। वे अपनी प्रिय वस्तुओं से एक दिन की दूरी बनाकर सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने लगे थे। नगर में शांति और निडरता फैल गई थी। लेकिन मोह एक ऐसा शत्रु है जो मरता नहीं, वह बस रूप बदल लेता है। इस बार ये शत्रु परमहंस के आश्रम में ही प्रवेश कर गया। परमहंस का एक प्रिय शिष्य था, जितेंद्र, जो वर्षों से उनकी सेवा कर रहा था।
परमहंस ने जितेंद्र को अपने पुत्र के समान प्रेम दिया था और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया था। जितेंद्र की इच्छा थी कि वह गुरु की शिक्षाओं को पूरे विश्व में फैलाए। इसी बीच मोह का दानव, जो स्वयं आसक्ति का प्रतीक था, ने जितेंद्र के मन में प्रवेश किया। वह अब परमहंस की शिक्षाओं से कम और उनके उत्तराधिकारी बनने के पद और अधिकार से अधिक जुड़ाव महसूस करने लगा। उसे डर लगने लगा कि कहीं कोई दूसरा शिष्य सका स्थान न ले ले। मोह के दानव ने नगर में एक अदृश्य शत्रु आसक्त के रूप में प्रकट होकर तांडव मचाना शुरू किया। आसक्त किसी को शारीरिक चोट नहीं पहुंचाता था, बल्कि लोगों को उनकी सबसे प्रिय वस्तु के प्रति इतना अंधा मोह दिला देता था कि वे पागल होने लगते थे। एक दिन आसक्त ने परमहंस के आश्रम को ही निशाना बनाया। उसने परमहंस के सबसे प्रिय शिष्य जितेंद्र के मन में यह विचार डाला कि तुम्हारा असली खजाना तुम्हारी गुरु सेवा है। यदि तुम आश्रम छोड़ दोगे तो तुम्हारी पहचान और पद छिन जाएगा। उसी रात देवी स्कंदमाता ने परमहंस को स्वप्न में दर्शन दिए। देवी ने कहा, हे परमहंस, मैंने नगर के लोगों को धन के मोह से मुक्त किया, लेकिन अब तुम्हारे शिष्य को पद और सेवा के मोह ने घेर लिया है। सबसे बड़ा मोह अपने अच्छे कर्मों का अभिमान होता है। देवी ने परमहंस को आदेश दिया, तुम कल सुबह जितेंद्र को आश्रम छोड़कर दूर किसी अनजान गांव में जाकर अज्ञात सेवा करने का आदेश दो। उसे त्याग करना सिखाओ ताकि वह मेरी शुद्ध प्रेम की शक्ति को समझ सके। अगले दिन सुबह परमहंस ने पूरे नगर के सामने जितेंद्र को आश्रम छोड़कर जाने का आदेश दिया। जितेंद्र, जिसे आसक्त ने पहले ही भ्रमित कर दिया था, क्रोधित हो गया। वह चिल्लाया, गुरुदेव, यह अन्याय है। मैंने वर्षों तक आपकी सेवा की और अब आप मुझे निष्कासित कर रहे हैं। यह आश्रम मेरा है। परमहंस ने नम्रता से कहा, बेटा, यह आश्रम, ये पद और यहाँ तक कि मेरी सेवा भी तुम्हारी नहीं है। तुम इनसे जुड़ गए हो। जब तक तुम इस मोह को नहीं छोड़ोगे, तुम मेरे उत्तराधिकारी नहीं बन सकते। जाओ और बिना किसी पद या पहचान के लोगों की सेवा करो। जब तुम सेवा के फल और अधिकार से मुक्त हो जाओगे, तभी तुम शुद्ध प्रेम को जान पाओगे। जितेंद्र क्रोधित और आहत होकर बिना एक शब्द कहे आश्रम छोड़कर चला गया। उसका जाना ही मोह के दानव आसक्त पर पहला वार था। जैसे ही जितेंद्र ने अपना अधिकार छोड़ा, देवी स्कंदमाता की शक्ति आश्रम में उतरी। जितेंद्र कई दिनों तक भटकता रहा। उसने कई गांवों में लोगों की सेवा की, लेकिन अब वह बिना किसी पहचान के था। न तो उत्तराधिकारी और न ही आश्रम का शिष्य। उसे कोई सम्मान नहीं मिला और न ही किसी ने उसे याद किया। धीरे धीरे जितेंद्र ने महसूस किया कि जब उसका अधिकार छिन गया, तब भी उसके सेवा करने की इच्छा जीवित थी। उसने समझा कि सच्ची सेवा पद या अभिमान के लिए नहीं, बल्कि केवल प्रेम के लिए की जाती है। उसने अंततः अपने सेवा के अहंकार को त्याग दिया। जब जितेंद्र ने पूरी तरह से अपने मोह को छोड़ा, तो मोह का दानव आसक्त एक चीख के साथ उस पर से निकल गया। जितेंद्र ने उसी क्षण मां स्कंदमाता का ध्यान किया और उन्हें अनुभव हुआ कि शुद्ध प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। वह तुरंत आश्रम वापस लौटा और अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं इस आश्रम से मुक्त हूँ। अब मैं प्रेम के लिए सेवा करूंगा, अधिकार के लिए नहीं। मुझे क्षमा करें। परमहंस ने मुस्कुराते हुए उसे उठा लिया। उन्होंने कहा, यह आश्रम अब तुम्हारा है। तुमने सिद्ध किया कि पद और अधिकार से मुक्त होकर भी सेवा की जा सकती है। यही मां स्कंदमाता का शुद्ध प्रेम है। इस प्रकार काशी ने सीखा कि सबसे बड़ी पूजा वस्तुओं को त्यागना नहीं, बल्कि अपने कर्म और अपनी पहचान के मोह को त्यागना है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।